पुरानी हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी। समय बीतने के साथ इसकी भव्यता और सुंदरता धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। अपने इतिहास और साजिश के बावजूद यह घर एक ऐसी जगह थी जहां से बचना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां लोग भूतिया, प्रेत और अस्पष्ट घटनाओं के बारे में कानाफूसी करते थे। लेकिन एमिली ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास करने वालों में से नहीं थी। वह संशयवादी, सत्य और तर्क की खोजी थी। जब उसे हवेली में एक रात के लिए रुकने का निमंत्रण मिला तो वह मौके का फायदा उठाने लगी। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, एमिली अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। अंदर की हवा मोटी और भारी थी और दीवारों पर परछाइयां मुड़ती और सिकुड़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। लेकिन वह हवेली के हर कोने का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ी। उसने तहखाने से शुरुआत की, जहां दीवारें मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं और सड़ांध और क्षय की गंध हवा में भारी थी। एमिली ने जीवन या गतिविधि के किसी भी संकेत की तलाश में हर कोने में अपनी टॉर्च चमकाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। केवल धूल मिट्टी और कभी कभार उछलने कूदने वाले कीड़े थे। जैसे ही वह घर से गुजरी, एमिली को अजीब चीजें नजर आने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे और कदमों की आवाज हॉल में गूंजती थी। भले ही वह जानती थी कि वह अकेली थी, लेकिन उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा है या उसकी कल्पना उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। आखिरकार एमिली अटारी की ओर बढ़ी, जहां उसे एक छोटा कमरा मिला जो अंदर से बंद लग रहा था। उसने चाबी ढूंढी, लेकिन कोई नहीं मिली। इसलिए उसने वही किया जो कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति करता। उसने ताला उठाया और अंदर चली गई। कमरा छोटा और तंग था, जिसकी दीवारें अजीब प्रतीकों और चिन्हों से भरी हुई थीं। कमरे के मध्य में मोमबत्तियों से घिरा एक बड़ा दर्पण था। एमिली दर्पण के पास पहुंची और महसूस किया कि उसके अंदर बेचैनी बढ़ रही है। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। प्रतिबिंब में उसने अपने पीछे एक आकृति खड़ी देखी, लंबी और प्रभावशाली, जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। तब एमिली को एहसास हुआ कि वह कमरे में अकेली नहीं थी। वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। भ्रमित और भयभीत होकर वह वापस दर्पण की ओर मुड़ी और पाया कि वह आकृति अब उसके ठीक पीछे खड़ी है। उसकी गर्दन पर गर्म सांसें चल रही हैं। एमिली ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में फंस गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को छुआ और सब कुछ काला हो गया। जब एमिली उठी तो वह फर्श पर लेटी हुई थी। उसका सिर धड़क रहा था और उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वह लड़खड़ाकर अपने पैरों पर खड़ी हुई और कमरे से भाग गई, और तब तक नहीं रुकी जब तक कि वह बाहर ताज़ी हवा में नहीं आ गई।